में रहना जरूरी है दुष्यंत की तरह। तो हमारे दुष्यंत का क्या फायदा है, बोलता तो कोनी तो तड़ा की मैं बोल पड़ा तो कुछ समझ में तो आ जाए, वो तो बोलता ही कोनी। यू है कम तक शेर जू दड़ है तो थावड़ा है, यू एक था यू भी बैठ था, उसके भी वो लोग दोबारा तो ना कर दे। तो हम इसके गले ना तो नू कह सकते भाई नहीं ठीक है इसने अपना हमारा क्या इस्तीफा दिया दोबारा चुन देंगे हमने तो भी कोई समस्या नहीं। पर मेरी एक राय है, निजी राय, भी चौटाला परिवार का 24 घंटे लिख रखी है गे मारा उचाना में रोजे इंती नाश करया भाई आज है ब्याह है, आज है जय है, आज चौटाला है, आज देवीलाल है। मारा ऐसा जी करे कि उचाना का कैंडिडेट ने तैर दो ना, ना बात है आम आदमी ने तैर दो, मजबूत आदमी ने तारो। हमने नहीं कहते किसी किसान नेता ने तैर दो ना, हमने किसान नेता जरूरत क्योंकि हो सकता है कल कार्यकर्ता हैं या बीजेपी मतलब जो इसके वीरेंद्र के जो आजकल बीजेपी में है, पहला कांग्रेस में था, इसने तो सारी बिलोनिया का दूध पी लिया, आखिरी में खट्टी लासी में मार लिया हाथ। अरे डूब का मर जितने इतने बुरा टाइम तो को नहीं आ रहा तेरा, आ रहा तो तेरा सारी चीजा की मौज तू घर बैठ जाए। कोई राजनीति तेरा ब्याह रखी है के लिख रखी है कि तेरा ग्रंथ में भाई 24 घंटे मतलब तो सारी उम्र तो भी करेगा, तेरे बेटे भी करेंगे, तेरे पोते भी करेंगे। अब वो टाइम को नहीं अक भाई राजमाता मतलब एक राजा को जन्म दिया कर दी, आज वो टेम है एक पिप्पा में तो पैदा करा हम राजा, गरीब की बारियां सारे पिप्पा में गल कर ताला मारना हमने, और इसका बेटा ने इस्तीफा दुआ दे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। जो भारतीय किसान यूनियन चडौनी ग्रुप है उसकी जिला जींद की अध्यक्ष है हमारे साथ डॉक्टर सीकम। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। और कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सर। क्या कहना चाहेंगे? हाल फिलहाल जो 4-5 मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत कर लेते हैं आपके साथ। वीरेंद्र डूमरखा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र भी उचाना है, उनका भी ज्यादातर कार्य क्षेत्र यही रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? इनेलो के मंच पर वो आए हैं, ताऊ देवीलाल की जयंती जींद के अंदर मनाई गई और किसान हितैषी होने का उन्होंने दावा भी किया है और करते भी आए पीछे भी। क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर आप उसको भाषण को? एक बात नहीं समझ में आती मेरा भाई, जो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह है ना, शेरों ने घास खाना शुरू कर दिया। पहली बार हमने देखा नहीं बोला बांगर का शेर, बांगर का शेर, इसने तो हमारा बट्टा ला दिया। एक 300 किलोमीटर का इंसान हमारा क्षेत्र में आया है, उसके मंच पे जावा है श्रद्धांजलि अर्पित करनी, अपना घर अंदर का फोटो श्रद्धांजलि अर्पित कर लेंदे। और कौन सा किसान है तेसी है, किस नाम का किसान है तेसी? ये तो वह बात है भाई, ये तो चोर चोर मुसेरे भाई, चोर चोर मुसेरे भाई मानती हूँ मैं तो इनको। अब चौटाला ने तो इस्तीफा दिया था किसानों के प्रति समर्पित भावना। नहीं चलो अभिया ने दे दिया, हम उनका मतलब वही कहे अभी तय दिल से उनका स्वागत करते हैं, पर है तो वो भी राजनीतिक मुद्दा ना, क्योंकि उनके पास एक सीट थी, लेन देन न खकनी साहूकारी में सकनी, तो उसकी मजबूरी थी। मतलब वो ये चाहता था जो कल जहां जेजेपी थी वहां आज इनेलो आएगी, वहां मतलब आज बीजेपी के साथ समर्थन में वो सरकार बना रही है, आज मतलब मजे भतीजा ले रहा, कल ना चाचा लेने का चक्कर में है। इनका तो वो काम है चल कांटो तेरी बारी उतर कांटो मेरी बारी, मर गए कौन? वो 97% लोग जिनकी वोट देना है, वो उचाना वो जींद। आप सोचो हमारा काम ये रह गया कि एक बार वीरेंद्र ना रह दिया, एक बार दुष्यंत ना रह दिया, एक बार मतलब भी चौटाला साहब है जो यू कह रहे हैं अभिया है जो मारा, तो ड्रामा इनती दो परिवार ने बना कर रख दिया। पर ये कितने कुछ कर लो मारा, इनकी चाल समझ में आएगी, एक चक्कर उसका एक चक्कर उसका, फद्दू मारा खींचा जा रहा है बीच में। अब ये नहीं होगा, मारा समझ में आएगी, चाहिए मंच पर चढ़ो, चाहिए एक घर बैठ जो एक थाली में खा लो। सबसे बड़ी बात तो मारा कथर होगी वह आम लोग, चलो ठीक है मैं तो समाज के साथ एक रिदम में या एक किसानों के साथ आएगी, जो लोग इनेलो के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के मतलब जो इसके वीरेंद्र के जो आजकल बीजेपी में है, पहला कांग्रेस में था, इसने तो सारी बिलोनिया का दूध पी लिया, आखिरी में खट्टी लासी में मार लिया हाथ। अरे डूब का मर जितने इतने बुरा टाइम तो को नहीं आ रहा तेरा, आ रहा तो तेरा सारी चीजा की मौज तू घर बैठ जाए। कोई राजनीति तेरा ब्याह रखी है के लिख रखी है कि तेरा ग्रंथ में भाई 24 घंटे मतलब तो सारी उम्र तो भी करेगा, तेरे बेटे भी करेंगे, तेरे पोते भी करेंगे। अब वो टाइम को नहीं अक भाई राजमाता मतलब एक राजा को जन्म दिया कर दी, आज वो टाइम है एक पिप्पा में तो पैदा करा हम राजा, गरीब की बारियां सारे पिप्पा में गल कर ताला मारना हमने, और इसका बेटा ने इस्तीफा दुआ दे, इस्तीफा दे दो अभिया की तरह। फिर भी एक मंच पान दे सुतरे लग गए, हमारा तो इनका नट के नहीं समझ मानता भाई, ये चावे कहते एक चेहरा होगा ऐसा होगा, हमने सारा बेरा पिट गया। ये क्या चीज है जो चीज चरण सिंह चौधरी चरण सिंह कहा कर दे कि ये बोले कि किसान तू बोलना सीख ले, दुश्मन पहचानना सीख ले, एक नजर तो दिल्ली पर रख रहे, एक तो तेरी जमीन पर रख, तो हमारा सारी चीज समझ में आ रही है। इब हम इनके नाटका में फंसने वाले को नहीं चाहिए, एक मंच पे जाओ और चाहे कुछ भी करो, मारी बड़ा था कुआं में पड़ो। ये कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र जो डूमरखा हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो यदि किसान हितैषी जैसे कह रहे हैं कि यह एक बड़ी राजनीति चाल खेल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी इसमें क्या विचारधारा? वो कह रहे हैं
कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो जो रैली रखवाई है ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर, किसानों के हितैषी कह रहे हैं सभी के सभी, जो रैली रखवाई है वो किसान हितैषी रैली थी। तो कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र डूमरखा है वो अब कह रहे हैं कि मैंने तो किसानों का हमेशा समर्थन किया, मैंने तो कभी विरोध किया ही नहीं। जब लास्ट का मोदी सरकार का 1 साल बच जगह फिर अपने बेटे का इस्तीफा दुआ करने का मैं तो किसान का गिल्ला ही था, मैंने तो कभी विरोध कराया ही नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? नहीं चाहिए तो वही बात है, कुछ भी करो। जो ये लोग आज सड़क पे बैठे हैं ना, जो गृहिणी चूल्हा चौका छोड़कर बॉर्डर और टोल संभाल दिए ना, और वो विधानसभा तक का सत्र चला कर आई है, तो वो पागल को नहीं है। इतना आसान को नहीं। इन जो बांगर के बोले लोग थे नहीं, अब इतने बोले को नहीं रहे। बोले थे तो हमारा फद्दू खींच दिया इनकी 50 साल, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये राजनीति करो मन नु लगा अटके फिर मुख्यमंत्री बनने के सपने आएंगे। यू उधड़क उधड़क उठा, यू सारी जिंदगी मुख्यमंत्री बने रखा। 50 साल तो इसने हमारे खराब कर दिए। अगर मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं इब क्या बनूं, यू ना बनया ना यू बनता। इसका लकीर को नहीं मुख्यमंत्री की, क्यों खाम खा खाटी बिलोनी का मैं हाथ मारता फिरा है। कोई आनी जाने को नहीं, घर बैठ जो। अच्छा इसका बच्चा डीसी था, क्या जरूरत थी खाम खा के पंगे लेने? क्या मतलब इनका दादा लाई लिख रखी है के? और पूरा उचाना में या जींद में कोई मतलब कैंडिडेट को नहीं के? कैंडिडेट तो इनकी पैदा ही को नहीं होने दिया। जो कैंडिडेट पैदा हुआ है नहीं उसे का चाहे तो बंदूक दर दे हैं, चाहे खरीद ले, चाहे उसने किसी तरीका तो उस पर ब्लेम लगा के उसने खत्म कर दे हैं। इनका तो मतलब एक के बात है, एक बार चौटाला और एक बार वीरेंद्र। मारा इनकी सारी जिंदगी मतलब मारा भी, हमारे माँ बापा का भी, हमारे दादे ताऊआ का भी, इनकी हमारी 3 पीढ़ी खराब कर दी। पर ये बाग कुछ नहीं होता, चाहिए कड़ियाँ कुछ करे जाओ ना। इसका मुख्यमंत्री भाग में ना एमएलए भाग में ना MP। ये तो सही पूछा नहीं है, पंचायत मेंबर नहीं बन सकते, ऐसे हालात पैदा होगी इनके अंदर। अच्छा जी, आप भी जेजेपी पार्टी में थे जिस टाइम पर दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा, आपने भी काफ़ी मेहनत की उनको जिताने के लिए, लेकिन किसान आंदोलन में आपने समर्थन किया, विरोध भी आपने शायद उससे ज़्यादा किया जितना आपने समर्थन नहीं किया था जेजेपी पार्टी का उस टाइम पर। अभी दुष्यंत चौटाला ने भी ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर एक रैली का आयोजन किया और उन्होंने पूरी जनता के सामने का ऐलान किया है कि कुछ लोग जो विपक्ष है वो गुमराह कर रहे हैं किसानों को। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि MSP खत्म नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि किसानों की जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा बड़े बड़े व्यापारियों का। वो कह रहे हैं कि मैं इन तीनों बातों के ऊपर अड़िग हूँ और जब इन बातों के ऊपर खतरा आएगा तो मैं उसके लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ और किसानों के साथ संघर्ष में बैठूंगा और संघर्ष करूंगा। ऐसी बात आज भी खुले मन से वो बोल रहे हैं दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डिप्टी CM। एक बात बताओ आप, अब तो उनके लिए शुभ मौका है, अब शुभ मुहूर्त काटने की जरूरत को नहीं। हमारा बाजरा है, बाजरा MSP खत्म कर दिया आज, बेकायदा बड़े बड़े अखबार में दे दिए है भी बाजरा आप खुले बाजार में बेच सकते हैं। हम अपने सिर्फ 500 रुपये देवांगे सरकार की तरफ से। खुला बाजार में जो बाजरा है वो 1200 ऊपर नहीं बिक सकता, 500 वो दे दिए 1700। MSP कितनी है बाजरा की? 2200 कुछ है, तो फिर वो MSP है कड़े वेलकम है, देव इस्तीफा। MSP थी, MSP रहेगी, MSP मतलब आगे भी जारी रहेगी। तो MSP पहला ना थी ना है और ना जारी रहेगी, ना सो लिया ई बैज इस्तीफा देन। जे उसका जबैन है नहीं, जबैन है उन्होंने कहा हम जबैन के दनी, हाँ हम ताऊ देवीलाल के वंशज हैं, तो आज भाई MSP तो खत्म होगी। बड़े बड़े अखबार में जिस सरकार का वो हिस्सेदार है उन्हें तो बड़े बड़े अखबार में कैड रखी है। जब MSP खत्म होगी उन्होंने कहा मैं MSP के ऊपर अपना इस्तीफा दे दूंगा, तो धन भाग धन गड़ी इनकी सरकार ने तो घना टेम कुल लाया, आज ही देख इस्तीफा, हम करेंगे वेलकम उसका। अच्छा जी, एलनाबाद उपचुनाव भी डिक्लेयर कर दिया सरकार ने, 1 महीना ही बचा है और लगभग 2-3 नवंबर तक तो उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के जो प्रति भावना दिखाते हुए इस्तीफा दिया था, हालांकि आपने तो कहा कि उन्होंने अपने लालच में ऐसा किया है। यदि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी अपना अलग अलग प्रत्याशी उतारती है या फिर गठबंधन में प्रत्याशी उतारती है, तो क्या फिर भी आप उनका विरोध करेंगे? वहाँ पर क्या कुछ रहेगा उपचुनाव को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बड़े बड़े 2-2 पोरी के लठ तेल लेकर धर रखे हैं और आन मिलो सजना, पुलिस वाले कहा कर नहीं, आन मिलो सजना फिर कब मिलोगे। जेजेपी बीजेपी का कैंडिडेट तो बहुत दूर की बात है, उनके जो कार्यकर्ता नहीं उनकी भी कुछ बढ़न दे मोड़े। रह गया बात अभय ने इस्तीफा दिया है, चाहे वो राजनीति के कारण दिया या अपने करियर को देख कर दिया, कैसे भी दिया, तो देखो हमने उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना मजबूरी है। बाकी ये तो हमने भी पता भाई उतर कांटो तेरी बारी, चढ़ कांटो मेरी बारी, हमारा यह चीज़ भी समझ में आ रही है। ठीक है, वो इलेक्शन लड़ा ना, हमने समर्थन करना ना हमने कुछ करना। संयुक्त मोर्चा ने एक के बात कही है, ना हमारा कोई दुश्मन ना हमारा कोई दोस्त, ना हम ओड़ा प्रचार करांगे। हाँ, यह प्रचार जरूर करांगे उन लोगों के बीच में भाई कैंडिडेट ही साटोई हो जो आगे जाएगा अपनी आवाज़ उठा सके। जैसे विधानसभा में अभय सिंह था, कम से कम बोला तो था,
हमारी आवाज तो उठावा था। इवन उन्होंने कहा कि भाई सरकार में रहना जरूरी है दुष्यंत की तरह, तो हमारे दुष्यंत का क्या फायदा है, बोलता तो कोनी तो तड़ा की मैं बोल पड़े तो कुछ समझ में तो आ जाए, वो तो बोलता ही कोनी। यू है कम तक शेर जू दड़ है तो थाउड़ा है, यू एक था यू भी है बैठ था, उसके भी वह लोग दोबारा तो आया ना कर दें, तो हम इसके गेले ना तो कह सकते भाई नहीं ठीक है इसने अपना हमारा क्या इस्तीफा दिया दोबारा चुन देंगे हमने तो भी कोई समस्या नहीं। मेरी एक राय है, निजी राय, भाई चौटाला परिवार का 24 घंटे लिख रखी है गे मारा उचाना में रोजे इंती नाश करया भाई आज अभिया है, आज अजय है, आज चौटाला है, आज देवीलाल है, मारा ऐसा जी करे कि उचाना का कैंडिडेट ने तैर दो ना, ना बात है आम आदमी ने तैर दो, मजबूत आदमी ने तारो, हमने नहीं कहते किसी किसान नेता ने तैर दो ना, हमने किसान नेता जरूरत, क्योंकि हो सकता है फिर कल ना कह दे कि यार तैयार से ना मन कुछ नहीं चाहिए, किसी आम लोग ने जो आम वर्कर हो, आम आदमी हो, चाहे नल्लो का हो, हमने कोई दिक्कत नहीं, पर ऊंचाने तो लेके एक बार सरसदम हमने भी जिता दो, इनती भी तो पता चला अपना घर में दूसरे नए बाड़न का क्या इलाज है, इनती भी तो 300 किलोमीटर तेल फूकना पड़ा है, जुगरा हम तेल फूक के सरसद सारी जिंदगी 50 साल हो गया हमने धक्के खाते, तो इन लोगों ने भी वह चीज़ महसूस करनी चाहिए। हम तो यह बात कहें यदि अभिया ने इस्तीफा किसानों के लिए दिया है तो अभिया को अब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए वहाँ से, और ना इसका परिवार ने लड़ना चाहिए किसी ने, किसी आम नागरिक ने, या तो इलाहाबाद का हो, पर मेरी तो यह राय है ऊंचाने से लेकर जाओ, एक बार पता तो चले दूसरे के घर में कैसा लगता है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।